किसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, दो बैल और एक छोटा सा घर था। मेहनती तो वह था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसका लालच। गांव के लोग कहते थे, रामलाल अच्छा किसान है, पर उसके मन का लालच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेहनत और पहला लालच। रामलाल सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसकी मेहनत रंग भी लाती, फसल अच्छी होती, परंतु वह कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर गेहूं की 20 बोरियां होती तो सोचता, क्यों ना 30 होती। अगर बैल हल में अच्छा चलते तो सोचता, क्यों ना मेरे पास और बैल होते। यही चाहत धीरे धीरे उसके मन को अशांत कर देती। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल, जितना है उतने में संतोष करना सीखो। सुख शांति इसी में है। पर रामलाल बोला, नहीं, सुख तो ज्यादा कमाने में है। अगर पास धन होगा तो लोग आदर करेंगे और मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। सुनहरी मुर्गी की कहानी। एक दिन हाट में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने बताया कि उसके पास एक ऐसी मुर्गी है जो रोज एक सुनहरा अंडा देती है। यह सुनकर रामलाल की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी सारी बचत उस मुर्गी को खरीदने में लगा दी। मुर्गी सचमुच हर सुबह एक सुनहरा अंडा देती थी। धीरे धीरे रामलाल के घर में धन जमा होने लगा। लेकिन यहां भी उसका लालच शांत नहीं हुआ। वह सोचने लगा, अगर यह मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में न जाने कितने सोने के अंडे होंगे। क्यों ना इसे काटकर सारे अंडे एक ही बार निकाल लूं, ताकि रातों रात मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं। पत्नी ने समझाया, ऐसा मत करना, धीरे धीरे कमाओ, धीरज रखो। पर रामलाल की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। पतन की शुरुआत। एक सुबह रामलाल ने चाकू उठाया और मुर्गी को काट डाला। परंतु जैसे ही उसने पेट चीरा, उसे अंदर से कुछ भी नहीं मिला। ना एक भी सुनहरा अंडा, ना कोई धन। अब उसकी रोजाना सोने का अंडा मिलने की आशा भी समाप्त हो गई। रामलाल पछताया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका सारा धन धीरे धीरे खर्च हो गया और वह फिर से गरीब हो गया। दूसरी घटना, जमीन का लालच। रामलाल का लालच केवल यहीं तक नहीं रुका। एक दिन गांव में एक साहूकार आया और बोला, जो कोई मेरी शर्त मानेगा उसे मैं उतनी जमीन दूंगा जितनी वह एक दिन में नाप कर घूम आएगा। लेकिन शर्त यह है कि सूरज ढलने से पहले वापस आना होगा, वरना जमीन नहीं मिलेगी। रामलाल ने सोचा, यह तो सुनहरा मौका है। जितनी जमीन मिल सके उतनी ले लेनी चाहिए। सुबह होते ही वह नापना शुरू कर दिया। पहले सोचा थोड़ा ले लूं, पर फिर लालच ने कहा, नहीं, और आगे बढ़ो। वह भागता गया, जमीन बढ़ाता गया। सूरज ढलने लगा, तब उसे याद आया कि वापस भी जाना है। वह थककर पसीने से लथपथ दौड़ा, पर गांव के पास पहुंचते ही उसकी सांसें फूल गईं। सूरज ढल चुका था। साहूकार ने कहा, अब यह जमीन तुम्हारी नहीं रही। थका हारा रामलाल वहीं गिर पड़ा। सीख रामलाल ने देर से समझा कि लालच इंसान से उसकी मेहनत, उसकी खुशियां और उसका जीवन तक छीन लेता है। अगर वह मुर्गी से रोज अंडा लेता या जमीन उतनी ही लेता जितनी संभाल सकता, तो उसका जीवन सुखमय हो जाता। परंतु उसके लालच ने सब कुछ छीन लिया। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर कहते, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता।